माशाअल्लाह आज 5 से 6 दिन के बाद धूप निकली है, वरना आपने कल वाली वीडियो में तो देखा कितनी स्मोक थी। आज धूप निकली हुई है। बना दे मम्मी करिया को ठीक ना पर गिरा तो मर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने प्यारे नबी के सबके खुश रखे, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ हम कर रहे हैं तकरीबन शाम के 4:30 बजे। शाम के खाने का टाइम है और हम बना रहे हैं शाम के खाने में गोभी आलू का सालन। थोड़ा सा बाहर गई थी क्योंकि आज धूप निकली हुई थी 3-4 दिन के बाद, तो बाहर वॉक करने गई। बाहर का खूबसूरत से मनाजिर जो है आपके साथ शेयर किए। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी आज की वीडियो के साथ साथ रहेंगी। आज हमारे घर तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के बाद सालन बन रहा है, क्योंकि मुस्कान के बाबा आपको पता है यहाँ थे, तो मेरी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए वो कहते थे आप घर खाना ना बनाओ, मैं बाहर से बना बनाया ले आता हूँ, बस आप कोई काम ना करो, बैठी रहो। तो घर के काम तो आपको पता है पहले ही काम वाली आती है, कर जाती है। लेकिन मेरा दिल था 3-4 दिन से कि मैं गोभी आलू का सालन बनाऊँ, वो भी हल्का मसाला डाल के। तो जैसे ही मुस्कान के बाबा कल गए तो मैंने आज जल्दी से सब्जी मंगा ली और मैंने सोचा कि मैं गोभी आलू का सालन अपने हाथ से बनाऊंगी और मज़े से खाऊंगी। तो किस बहन भाई को गोभी आलू का सालन मेरी तरह अच्छा लगता है बताइएगा कमेंट में, और हमारी आज की वीडियो के साथ साथ रहें। अच्छे तरीके से तड़का लगाने के बाद मैंने हरा धनिया भी साथ ही डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा पानी डाला है, आध गली तो ये तड़के में ही गोभी हो गई थी हमारी। अब इसको ढक्कन से ढाँप देते हैं। अभी गूंद लेती हूँ मैं आटा जल्दी जल्दी से।
प्यारे बहन भाइयों, मगरिब की अजानें हो गई हैं और मैंने आपको पता है सालन भी तैयार कर लिया है, साथ में मैंने आटा भी गूंद लिया है। शाम के टाइम हमारे घर के बाहर अच्छी खासी कबूतर वाले खोखे जो होती हैं आ जाते हैं, उनकी रौनक हो जाती है। तो मायरा बहुत ही खूबसूरत से एक क्लिप जो है अपने मोबाइल में कैप्चर करके ले आई और जल्दी जल्दी से रोटी बना लेते हैं क्योंकि मगरिब की अजानें आज हो गई है। और मुस्कान का ख़त्म आपको पता है हम खुद ही देते हैं क्योंकि घर के साथ कोई मस्जिद वगैरह तो है नहीं। हम रोटी जो है झुग्गी वालों को भेज देते हैं क्योंकि हमारे घर के नज़दीक काफ़ी सारी झुग्गियाँ लगी हुई हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अभी हमारी वीडियो के साथ साथ रहें। प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह आज का दिन भी गुजर गया। आप सबके साथ अपनी सारे दिन की रूटीन शेयर की और अभी शाम के खाने के बाद मैंने चाय पी है क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा हो गई थी। और आज धूप तो थी लेकिन ठंड अभी से पड़ना शुरू हो गई है। देखते हैं कि सुबह कैसा मौसम रहता है। और मुस्कान ज़ारा को ये देखिए मैंने पैक कर दिया है, ये सॉक्स, जूते और टोपी वगैरह से इसे एलर्जी है। फैजान है मुस्कान दा आकर जिंदगी दा एक नहीं खुट गई में खुट दिए जिंदगी खुट वैसी तो पता है कोई सा कुछ याद करे सी या कहना करे सी। कोशिश करे सू कि सवेरे कोई तुम्हारी खिदमत चंगी जी वीडियो बढ़ाऊं। और मैं यहाँ पर एक बार फिर से अपने तमाम बहन भाइयों से, अपने देखने वालों से दरख्वास्त करती हूँ कि परसों जो मैंने वीडियो बनाई उस गरीब घर की, वो गरीब घर बहुत ही मुस्तहिक है। अगर आप उनकी इमदाद करेंगे, 5-5 हज़ार की भी इमदाद कर देंगे तो कहते हैं कि दरिया से एक लोटा पानी का निकाल लिया जाए तो दरिया सूख नहीं जाता। इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरतें तो चल ही रही हैं, लेकिन अगर आप उस ज़रूरतों को थोड़ा सा पीछे रखते हुए 4-4, 5-5 हज़ार की इमदाद कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अभी सर्दियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। तो उस ख़ानदान का सारा सामान जो है हमने मुहैया कोशिश की है कि करवा दें। अभी सीमेंट और मिस्त्री मजदूरों के जो पैसे रहती हैं तो उम्मीद करती हूँ आप सब उनकी हेल्प करेंगे ताकि उनका कमरा बन सके और वो आपको ढेर सारी दिल से दुआएं दे सकें। यहाँ पर मैं एक बार फिर उन्हीं का इजी पैसे का अकाउंट दे रही हूँ। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप उनके ये नंबर भी उसके शौहर का है, उससे रब्ता करें। अगर आप इजी पैसे के थ्रू उनकी इमदाद करना चाहें 4,000 की, 5,000 की तो प्लीज़ ज़रूर करें क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के अगले पल का भरोसा नहीं है कि कब ज़िंदगी कहाँ साथ छोड़ दे। अगर थोड़ी सी किसी के साथ नेकी या अच्छाई हम करेंगे तो अल्लाह पाक की नज़र में शायद वो हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो मिलेंगे सुबह किसी और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।